नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी ने राज्य के संदर्भ में क्या विचार दिए। साथियों, जब महात्मा गांधी जी राज्य के बारे में कल्पना कर रहे थे तो लोगों ने महात्मा गांधी जी को कहने लगे, क्या दार्शनिक अराजकतावादी। महात्मा गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहने लगे। क्यों कहने लगे? हमें ये ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी तो अराजकतावादी थे ही नहीं, वो तो सत्य और अहिंसा पर चलने वाले हैं। तो लोगों ने उनको अराजकतावादी की श्रेणी में क्यों रख दिया? देखिए, हमें समझना होगा दार्शनिक। आमतौर पर हम दार्शनिक किसको मानते हैं? जो कि ज्ञान देता रहता है, वो दार्शनिक नहीं होता है। जो टीका करता है, व्याख्या करता है, वो दार्शनिक नहीं होता। दार्शनिक कौन होता है? दार्शनिक वह होता है साथियों जो भविष्य के बारे में सोचता है कि आगे आने वाले दिनों में हम कैसे होंगे, आगे आने वाले दिनों में हमारा जीवन कैसा होगा, हमें आगे क्या चाहिए। जैसे कि रूसो ने कल्पना की थी किसकी? सामान्य इच्छा की। सामान्य इच्छा, जो सबकी इच्छा होती है, सामान्य इच्छा की कल्पना की थी रूसो ने। मार्क्स ने क्या किया था? मार्क्स ने किया था कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कल्पना की थी कि नहीं की थी? की थी। और अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारे वैज्ञानिक जो होते हैं वो भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य के लिए तकनीकी बनाते हैं, भविष्य के लिए उपग्रह बनाते हैं, भविष्य के लिए सोचते रहते हैं। तो ये दार्शनिक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे गांधी जी किसकी कल्पना की? राम राज्य की। राम राज्य की क्या की थी? कल्पना की थी कि हमारा राम राज्य ऐसा होगा जिस प्रकार से भगवान राम अवतार हुए थे, और वो जो उस समय का जो राम राज्य था, इस तरह की उन्होंने कल्पना की थी अंग्रेजों के शासन काल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए उनको दार्शनिक कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे दार्शनिक क्यों कहा कहते हैं। अब अराजकतावादी क्यों हो गए? क्योंकि महात्मा गांधी जी तो क्या थे? सत्य अहिंसा पे चलने वाले व्यक्ति को लोग क्या कह रहे हैं? अराजकतावादी कह रहे हैं। क्यों? आखिर क्या कारण था? कारण यह है साथियों कि महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जी सकता है, उसे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य की आवश्यकता नहीं होता है। मनुष्य स्वतंत्र रहेगा। प्रत्येक मनुष्य को समान रूप से यदि स्वतंत्रता दी जाएगी, यदि प्रत्येक मनुष्य को समान रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी, तो उस व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता होगी ही नहीं। यानी कि वो अपने राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं कि राम राज्य कैसा होगा कि प्रत्येक मनुष्य क्या होगा? स्वतंत्र होगा। और जब प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होगा तो वह स्वयं के ऊपर भी शासन करेगा, स्वयं के ऊपर शासन करेगा, अर्थात वह स्वयं क्या होगा? राजा होगा। ठीक है, इस तरह से पड़ोस में सभी लोग राजा रहेंगे, स्वयं के ऊपर शासन करेंगे। तो सभी लोगों में क्या होगी? मानवीय भावना होगी, नैतिक मूल्य होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा समाज के अंदर मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य ये होंगे। सत्य अहिंसा पे लोग चलेंगे। तो भला राज्य की आवश्यकता क्यों है? महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो राज्य है ना, वो राज्य क्या है?
कि लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर किसका प्रयोग करता है? हिंसा का प्रयोग करता है, शक्ति का प्रयोग करता है। जबकि बताओ कि राज्य को हिंसा का, शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? महात्मा गांधी जी कल्पना कर रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है, वह अपने ऊपर स्वयं शासन करता है, सब भगवान ने उनको बराबर बराबर क्या है, स्वतंत्रता दी है। फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे? ये नैतिक रूप से काम करेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह का राम राज्य होगा तो राज्य की आवश्यकता क्यों होगी? तो महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि राज्य की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि राज्य जो है ना वो इन लोगों की जो स्वतंत्रताएं होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा। समझ रहे हो आप? राज्य क्या करेगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे कि मनुष्य का कर्तृत्व, मनुष्य का व्यक्तित्व, कर्तृत्व का विकास नहीं होगा, मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, मनुष्य का विकास रुक जाएगा। इस तरह से राज्य इनके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। और राज्य प्रतिबंध कैसे लगाता है? राज्य है ना, ये हिंसा का प्रयोग कर लेता है और अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य के पास जो संप्रभुता होता है, राज्य के पास जो संप्रभुता होती है, उसका वह हिंसा के साथ, संप्रभुता का शक्ति के साथ प्रयोग करता है और मानव की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होती है उसका दमन करता है। इसलिए वह राज्य को क्या माना? आवश्यक बुराई। इसलिए महात्मा गांधी जी राज्य को क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई माने। राज्य एक अनावश्यक संस्था है। राज्य क्या है? एक अनावश्यक संस्था है, यानी कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो साथियों, जो अराजकतावादी जो लोग होते हैं वो राज्य को आवश्यक बुराई माना है, अनावश्यक संस्था माना है। तो इसी तरह से, इसीलिए राज्य का उन्होंने विरोध किया और इसीलिए हमारे महात्मा गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी है, यानी कि सत्य और अहिंसा के पुजारी, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी जी भी अराजकतावादी कहला रहे हैं यहाँ पर, और उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं। गांधी जी और मार्क्स के बारे में हम अंतर कर रहे थे। तो देखिए, यदि मार्क्स के विचारों से यदि हिंसा निकाल दी जाती है तो मार्क्स के विचार पूर्ण रूप से गांधीवादी बन जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि गांधीवादी विचार मार्क्स के जैसे ही है। जब मार्क्स के विचारों से हिंसा निकाल दी जाती है तो दोनों पर्याय हो जाते हैं। दूसरा कि मार्क्स ने सिद्धांत दिया कि जब समाजवाद आएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर राज्य का रूल रहेगा, राज्य रहेगा, लेकिन जब साम्यवाद आएगा तो यहाँ साम्यवाद की जब अवस्था आएगी तो राज्य पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और गांधी जी भी तो यही चाहते थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति का पूर्ण विकास के लिए राज्य होना ही चाहिए, नहीं चाहिए। तो इधर देखो, मार्क्स भी राज्य विहीन समाज की कल्पना कर रहा है कि जब साम्यवाद की अवस्था आएगी तो राज्य होगा ही नहीं, लुप्त ही हो जाएगा। इधर से महात्मा गांधी जी भी यही चाहते हैं कि जब राम राज्य रहेगा तो उस समय राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही क्या है? राज्य को आवश्यक मान ही नहीं रहे कि राज्य क्या करता है? पूंजीपतियों का है। राज्य क्या है? एक शोषण का यंत्र है। राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है। राज्य क्या है? एक शोषण का यंत्र है। तो इस तरह से ये दोनों में समानता है, तो आप जरूर इसको याद रखें। गांधी जी अपने दार्शनिक रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि जो राज्य है वो नैतिक रूप से गलत है। राज्य लोगों को नैतिक रूप से पतन करता है, लोगों की सोच को बदल देता है राज्य, ठीक है। क्योंकि वोट बैंक आप जानते हो, तो लोगों की सोच दार्शनिक रूप से लोगों का मतलब उसकी सोच को बदल देता है, कमजोर बना देता है। आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं राज्य क्या करता है?
कमजोर बनाता है, क्योंकि जो राज्य देखा गया है इतिहास के अंदर कि जो राज्य है वो पूंजीपति वर्गों का कहीं ना कहीं क्या है, समर्थन करता है। जैसे कि आत्म सुरक्षा का सिद्धांत दिया था होब्स ने। लोक ने कहा था कि अधिकारों की रक्षा करेगा राज्य, तो उन अधिकारों की सुरक्षा में कहीं ना कहीं लोगों ने आलोचना की कि ये पूंजीपतियों का क्या है, साथ दे रहा है। तो ये आर्थिक रूप से भी क्या है, ठीक नहीं है राज्य। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाता है राज्य। मानवीय मूल्यों का बिल्कुल पतन कर देता है राज्य। राजनीति को भी कर दे क्या है, राजनीति का भी क्या है, एक तरह से पतनी करता है राज्य, क्योंकि जब राज्य की उत्पत्ति होगी तो राजनीति होगी, और राजनीति के अंदर क्या है, मानवीय मूल्य नहीं होंगे, नैतिकता नहीं रहेगी, आध्यात्मिकता नहीं रहेगी। महात्मा गांधी जी कहते थे कि राजनीति के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, धार्मिक भावनाएं होनी चाहिए। वो राजनीति से धर्म को कभी अलग नहीं करते थे गांधी जी, ठीक है। तो जब राजनीति से धार्मिक चीजें अलग है, धर्म अलग है, तो किस प्रकार की राजनीति होती है, कोई मतलब नहीं। राजनीति अपने स्वार्थ के लिए करते हैं फिर। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है कि राज्य क्या है, एक सभी तरह से व्यक्तियों का क्या करता है, शोषण करता है। इसलिए यह क्या है, राज्य शोषण का एक यंत्र हुआ। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानी, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानी, राज्य को अनावश्यक संस्था माना, राज्य को क्या माना, अनावश्यक संस्था माना। इसीलिए महात्मा गांधी जी दार्शनिक राजकतावादी है। महात्मा गांधी जी जब राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन के अंदर, तब तो उनके विचार यही थे कि राज्य नहीं होना चाहिए। जब 1930 का और 1940 का जब दशक आया, 1930 से लेकर हम 1940 का जो दशक था, उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ये कहने लगे थे कि राज्य आवश्यक होना चाहिए। राज्य आवश्यक है, राज्य आवश्यक है। यदि राज्य नहीं होगा तो लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो वो स्वतंत्रता किस में बदल जाएगी, स्वच्छंदता में बदल जाएगी। और जब स्वच्छंदता में बदल जाएगी, राज्य रहेगा नहीं, तो लोग क्या है, एक दूसरे को बख्शेंगे नहीं, अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। इसलिए राज्य होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य के पास ज़्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि राज्य के पास क्या होनी चाहिए, न्यूनतम शक्तियां। क्या होनी चाहिए, न्यूनतम शक्तियां होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो राज्य होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक, नकारात्मक क्या होना चाहिए, नकारात्मक राज्य। कि नकारात्मक राज्य वही होता है जो वहाँ के लोगों के ऊपर न्यूनतम रूप से हस्तक्षेप करे। जो लोग रहते हैं, समाज में रहते हैं, उनके ऊपर न्यूनतम रूप से राज्य हस्तक्षेप करे, वह न्यूनतम वो होता है आपका नकारात्मक राज्य। तो महात्मा गांधी जी सकारात्मक राज्य के पक्ष में नहीं थे कि जब चले जाओ, जब भी क्या है विरोध कर दो, कि न्यूनतम रूप से क्या करो, विरोध, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दमन करने का प्रयास कर सकता है राज्य, ठीक है। तो नकारात्मक राज्य का क्या था, समर्थन में थे। तो साथियों, आपने देखा कि महात्मा गांधी जी का अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, आप समझ गए होंगे। और अंतिम दशक के अंदर जब 1930 से लेकर 1940 का हम देखें, 10 वर्ष का समय, तो उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी राज्य को अच्छा मानने लगे थे कि राज्य आवश्यक होना चाहिए। यदि आवश्यक राज्य नहीं रहेगा तो लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में कहीं ना कहीं गलत काम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं राज्य आवश्यक भी होना चाहिए, लेकिन राज्य को इतनी ही शक्ति दी जानी चाहिए कि वह लोगों के ऊपर न्यूनतम हस्तक्षेप कर सके, ठीक है, और लोगों को भय बना रहे। इतना ही राज्य का काम होना चाहिए। और आप समझ गए होंगे कि
महात्मा गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी क्यों कहते हैं। और ये भी आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग राम राज्य क्या होना चाहिए, कि ऐसा राज्य जिसके अंदर सभी व्यक्ति क्या है, शासक रहेंगे, कोई नैतिक सत्य और अहिंसा पर चलने वाले होने चाहिए, नैतिक मूल्यों के आधार पर चलने चाहिए। जब सभी लोग इस तरह से चलेंगे तो बोलो कि राम राज्य तो होगा ही साथियों, ठीक है ना। तो ये उनका राम राज्य था। राम राज्य की क्या विशेषताएं होती है आप सभी जानते हो। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।